Hello students. In the last lecture we discussed about the force acting on a charge moving in magnetic field and electric field. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास एक चार्ज है जो मूव कर रहा है इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स लगती है कंबाइंड, जिसका नाम था लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स के दो हिस्से थे, एक इलेक्ट्रिक पोर्शन था एक मैग्नेटिक पोर्शन था। तो उसमें कौन सी फोर्स थी, क्यू वी क्रॉस बी आ गई थी। तो उससे हमने क्या देखा था, अगर अब किसी वायर में से करंट पास कर रहा है, इट मीन चार्जेस आर मूविंग देयर, चार्जेस मूव कर रहे हैं। अगर हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, हमने क्या देखा था कि फोर्स विल एक्ट ऑन दैट वायर। ये बात हमने क्लियर कर ली थी। फिर उस वायर को हमने क्या ले लिया, हमने इसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लिया था, मान लो ऐसी वायर में रख दिया हमने। अब इसमें से करंट पास हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो क्या देखा, ये साइड पैरेलल थी तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी जीरो, आपने पढ़ा था क्यू वी क्रॉस बी बी आई एल साइन थीटा। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा बिकॉज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। इस साइड पर कोई फोर्स नहीं लगी, सिमिलरली इस साइड पर एंगल 180 हो जाता था तो फोर्स ही लगती थी। फोर्स लगेगी इस साइड पर और इस साइड पर, तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट की डायरेक्शन कैसी है, जैसी मर्जी हो, एक की इस तरफ लगेगी एक के ऐसे, तो इट विल रोटेट लाइक दिस और इट विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे करेगी घूम जाएगी। तो वी डिस्कस कि करंट कैरिंग कॉइल जो हमारे पास है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ए टॉर्क विल एक्ट ऑन दैट कॉइल, उस पर एक्ट करता है जो उसे रोटेट करने की कोशिश करता है। अगर फ्री हो तो इट विल रोटेट दैट कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये फैक्ट हमें पता चल गया। इसी फैक्ट को हमने यूज़ किया किसके लिए, टू डिटेक्ट करंट को मेजर करने के लिए हमने इस फैक्ट का यूज़ किया। मान लो हमारे पास कॉइल है, अगर करंट होगा तो हम इसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो करंट पास करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, दैट कॉइल विल मूव, वो कॉइल मूव करेगी, पहली बात होगी। इसी फैक्ट को यूज़ करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर लिया जिसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। आज हम उसी गैल्वेनोमीटर की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी दैट। सो वी आर डिस्कसिंग इट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या शो कर रहा है, एक कॉइल है दैट विल मूव। सो गैल्वेनोमीटर क्या है, अभी देखिए, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट और वोल्टेज। थोड़ा थोड़ा करंट है या छोटी छोटी वोल्टेज है, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े से करंट को, थोड़ी सी हल्की सी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। अब आप पूछेंगे भी ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका प्रिंसिपल क्या है। अभी आपने डायग्राम नहीं देखनी, अभी जस्ट थोड़े से देख लो इस प्रिंसिपल। ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑन प्लेसिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जो बात हमने कल डिस्कस की थी, जहाँ भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी कॉइल में करंट पास कर गया ना, कॉइल जैसे आप देखो इस तरफ, ऐसे कॉइल हमारे पास है जिसमें से मान लो करंट पास कर रहा है, इसको हमने कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसे घुमा देगा, डन, ये बात होगी हमारे पास। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन बड़ी होती, कंस्ट्रक्शन बहुत लेंथी हो सकती है, हमने शॉर्ट में लिखना है। जो 2-4 मेन बातें वो लिख दो, बाकी आप कह दो शोन इन द फिगर, वही मैं करूँगा यहाँ पर। क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब इस कॉइल में एक टर्न नहीं, ऐसे एक चक्कर लगा दिया, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे चक्कर हमने लगा दिए। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका मीनिंग क्या है, जो वायर है, जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है, इस वायर को मैंने लिया, 1, 2 ऐसे टर्न लगाने शुरू कर दिए। इस पर क्या हमारे पास इंसुलेशन लगी हुई है, आपस में जोड़ देंगे तो देयर वुड बी नॉट शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो सेम हियर, जो वायर है इस पर इंसुलेशन की गई है कि 2 वायर बार बार चक्कर लगा रही हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, अगर होगी तो फिर तो एक वायर ही बन जाएगी हमारे पास मोटी। तो वायर हमने क्या किया, इंसुलेटेड वायर ले ली। कॉइल इज वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम। एक ऐसा मेटालिक फ्रेम लेना हमने जो खुद नॉन मैग्नेटिक है, तो क्यों ना ऐसा ना हो तो करंट पास करे और खुद ही उसमें मैग्नेटिक थोड़ा सा इफेक्ट आना शुरू हो जाए। उस पर हमने माउंट कर दिया। मीनिंग इसका क्या है हमारे पास, कि ये हमारे पास को पहले से कोई चीज़ पड़ी है ऐसी, मालूम बुक मेरे पास ऐसा फ्रेम है, इस पर मैं माउंट करूँगा, चाहे सिलेंडर है चाहे वो स्फीयर है, उस पर मैंने इसको माउंट कर दिया, डन हो गया। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग मीन्स हेयर लाइक वेरी थिन, जो बड़ा पतला सा स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग मैंने लगा दिया।
इससे हमने कनेक्ट कर दिया इसको कॉइल को इस तरफ से। अब द कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स। इस वायर को हमने कहाँ पर रख दिया? अब ये वायर को आप साइड से देख रहे हैं आप, है ना। अब इसको बिल्कुल ऊपर से देखना शुरू करो। वायर को आप ऐसे देख रहे थे पहले, जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे वायर आप दिखाई मैंने, ऐसे देख रहे थे। अब आप वायर को ऐसे देखो, तो वायर ऐसे आपको दिखेगी, ये साइड ऐसे दिख रही है, अब आपको ऐसे दिखनी शुरू होगी। ऊपर से व्यू देख रहे हो, हमारे पास ऐसे दो मैग्नेट्स के पोल्स लगा दिए, नॉर्थ है ये साउथ है, और इसे ऐसे सिलेंड्रिकल कर दिया। सिलेंड्रिकल मीन्स ऐसे पूरे के पूरे बड़े हमारे पास, जैसे मेरे पास आपको कह दो पेज है, इसको सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे लगा दिया। ऊपर से देखोगे गोल आ रहा, रेडियल है, ऐसे हमने क्या सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे, तो ऐसे हमारे पास सिलेंड्रिकल ऐसे क्या दो इस तरह पोल है, एक ऐसे पोल हमारे पास पड़ा है, उसमें में आपने ये रख दिया। अब देखो कैसा हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर दिया। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन से कहते हैं हम? यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दो बातें आगे, यूनिफॉर्म मीन्स जिसकी डेंसिटी क्या मैग्नेटिक लाइंस की सेम रहती है जगह पर। दूसरी क्या है? दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द रेडियल, ऐसे एक्ट करेगा। इससे क्या फायदा होगा? आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के बिल्कुल ऐसा चलेगी। उससे क्या होगा? एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा वायर्स में। इस पे हमेशा एंगल मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री रहेगा। रहने से क्या हमने पढ़ा था कि टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो बात हमें तभी मिलेगी अगर फील्ड रेडियल है, नहीं तो कहीं पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा, कहीं पर टॉर्क कम लगेगा। ये बात आपको क्लियर होगी। अभी नेक्स्ट अब देखते हैं। अब इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक पॉइंटर लगा दिया। अब आप समझो क्या कर रहे हैं हम। ये ऐसे कॉइल हमारे पास लगी है, ऐसे साइड भी आप उसको देख रहे हो। इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा दिया, ऊपर भी हमने थोड़ा लगा के उस तरफ उसको करंट पास करने वाला आ गया। बाद में देखते हैं, यहाँ से हेड से हमने इसको सस्पेंड कर दिया ऐसे। इस पर ऐसे पॉइंटर लगा दिया मैंने, जैसे मान लो बिल्कुल 90 डिग्री पर मैंने इस पर पॉइंटर लगा दिया। अब जैसे ये घूमेंगे वैसे ये घूमेगा ना, अगर ऐसे करेगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो दैट पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन स्केल, स्केल भी लगा दिया। जैसे ये घूम के इस तरफ जाएगी तो स्केल इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगी तो स्केल इस तरफ जाएगा। वो हमने एक पॉइंटर यहाँ पर अटैच कर दिया। उसके बारे में लिखना है तो आप लिख लो। आप ज़्यादा लिख लो, ये किस तरह का मटेरियल है, कैसा फ्रेम है, जितना मर्जी आप लिखते रहो। वो जाता है बातें और लोग सुनते नहीं, वो कहते काम की बात बताओ। आप साथ में ऐड कर देना, ए पॉइंटर इज अटैच्ड विद कॉइल दैट विल शो रीडिंग ऑन ए स्केल। वो किसी स्केल पर ऐसे हमें साथ साथ घूमकर रीडिंग दे रहा है, उसे हमने कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेट करने का मीनिंग क्या हमें पता है, यहाँ पर आएगा तो इतना करंट होगा, यहाँ पर आएगा तो इतना करंट, यहाँ पर इतना, जब मीटर में लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे उसको कैलिब्रेशन कह देते हैं। हमें मार्किंग हमने कर रखी है कंपैरिजन के बाद। तो ये हमारा सिस्टम हमारे पास आ चुका, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्शन आ गई है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर की बात हमने कर ली। आप पहले आप समझ लो ये गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क कर रहा है, फिर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट बात हम इसके बारे में। तो देखो दोनों ही बातें हो रही हैं ऐसे, इसकी डायग्राम बड़ी अलग अलग से बनती है। डिफरेंट ऑथर्स में शो डिफरेंट डायग्राम्स। वो ये नहीं कहना उसकी सही है मेरी गलत है ना, सभी ठीक अपनी जगह पर। आपने कौन सी डायग्राम यूज़ करनी जो आप अच्छे से आसानी से ड्रा कर लो एग्ज़ाम में। डायग्राम बड़ी अच्छी है पर आपने ड्रा करते करते आधा घंटा लगा दी एग्ज़ाम में, जल्दी भी किया तो ड्रा नहीं हुई आपसे। ऐसी डायग्राम का क्या फ़ायदा। तो डायग्राम हमने मेन जो उसके कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए बनानी है, ना कि अपने हम ड्राइंग कंपटीशन में जा रहे हैं कहीं पर हम अपनी ड्राइंग शो कर रहे हैं। हम पेंटर नहीं हैं, हम वैसे इतने ज़्यादा ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते। तो आपने प्रिंसिपल जो मेन फैक्टर्स है वो आपने बता देने
तो मान लो भैया जी हमारे पास पॉइंटर है, अगर मैं भूल गया यहाँ पर लगा दिया, ये कॉइल है, इसमें से करंट पास हो रहा, मान लो किसी तरफ हो रहा, मान लो मैं ऐसे कह रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, इस तरफ से आ रहा है, तो करंट आ रहा है वायर से, वो लेकर आ रही है इस तरफ, लगा दिया हमने इसको, ऐसे स्प्रिंग लगा, करंट जहाँ से नीचे जा रहा हो दूसरी सर्किट है, उसकी बात आप छोड़ दो। तो ऐसे करंट इसमें से पास हो रहा, उसके कारण क्या, इस कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, मान लो इस तरफ जा रहा है, ऐसे 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 बात बन रही हमारे पास। इस कॉइल को हमने कहाँ रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो क्या पढ़ा आपने, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा जो इसको घुमाएगा ना, इट विल रोटेट दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जो फ्लेमिंग्स हमने रूल पढ़ा था ना। क्या होती फोर्स हमारे पास, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है हमारे पास, तो करंट किस तरफ, ऊपर की तरफ, फील्ड जो उस तरफ, तो ये दिस फील्ड इस तरफ लग रहा, फर्स्ट फिंगर शोज द फील्ड, सेंट्रल फिंगर शोज द करंट, नाउ द थंब विल शो द थ्रस्ट, जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी शोन बाय दिस, वो इसको शो कर रहा है, थंब हमारा शो कर रहा है फोर्स को। तो ये एक वाल अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और ये साइड करंट नीचे की तरफ है, फील्ड उस तरफ है, तो ये बाहर करने की, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा शो हो रहा हमारे पास, इसको ऐसे घूमेगी, वो ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, तो ये तो घुमा रहा है उसको, तो क्या होगा, वो घूम जाएगी। तो क्या देखा फर्स्ट हमने, वर्किंग में हमने क्या देखा, अब वर्किंग की बात करें ना, लेट आई बी करंट इन कॉइल, लिख लेते हैं हम, बी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, बी एरिया ऑफ कॉइल, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कितनी टर्न्स लगा दी, कितने चक्कर हमने लगाए उस पर, है ना, 1 टर्न, 2 टर्न ना, 3 4 5 6 7 है ना, जितने आप चक्कर लगा रहे हो उतने टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इतने हमारे पास है। तो क्या देखा, टॉर्क ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हमने टॉर्क देखा, इसे τ1 हम कह देते हैं, टॉर्क लगेगा इस पर कितना, BIA आपने पढ़ा कल, है ना, ये तब है BIA, मेरी बात ध्यान से लो, जब क्या हमारे पास एक ही कॉइल, एक चक्कर लगा, एक ऐसा रास्ता बन गया, एक कॉइल हमारे पास है, तो कहती मेरे पर लग रहा कितना, BIA। अब मैं टॉर्क कैसे बढ़ सकता है ना, अब एक और चक्कर लगा दिया, दूसरी कॉइल आ गई, वो कहती मेरे पर भी इतना लग रहा, तीसरी क्या आती मेरे पर, तो हमारे पास n है, तो n टाइम्स, तो टॉर्क वुड बी n टाइम, जितनी नंबर ऑफ हमारे पास टर्न्स हैं उतना ही हमारे पास, उतने टाइम्स हमारे पास ये टॉर्क आएगा। ये बात आप देख लो, एक होती है अगर कॉइल पर टर्न तो n BIA आना था, अब n है तो टॉर्क कितना टोटल लग रहा हमारे पास, तो से इट इज 1। अब इसने तो टॉर्क को घुमा दिया, अब ये कौन सी बात होगी, हमने क्या फिर इसमें मिला में, नो वी हैव अटैच्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग मान लो ऐसे हमने लगा दिया, जैसे हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर क्या एयर स्प्रिंग लगा, जब वो घूम रही है तो क्या स्प्रिंग टाइट और नीचे स्प्रिंग लगा, ऐसे वो इकट्ठा हो रहा है, जैसे पुरानी क्लॉथ थी चाबी देते थे हम, वो घूम जाते थे, ऐसे स्प्रिंग है, उसे जैसे जैसे स्प्रिंग ऐसे कर रहा है बाउंड, वो अपनी स्ट्रेच आ रहा है, वो कहता है मैं आगे जाने नहीं दूंगा, तो वो भी क्या एक तरह का रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट कर रहा है, कौन कर रहा है, स्प्रिंग। करंट कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहता है मैं ऐसे घुमाऊंगा, और स्प्रिंग कह रहा है मैं घूमने से रोकूंगा, मैं इसे अपनी पहली पोजीशन पे लेकर आऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो, दो बंदे आगे, एक घुमाना चाहता है, एक कहता मैं घूमने नहीं दूंगा, दोनों में लड़ाई हो गई आपस में, कंपटीशन आ गया, तो कहता तेरी बात भी सुन लेते हैं, कहता अगर टॉर्क ऑन कॉइल ड्यू टू स्प्रिंग, वो कितना होगा, आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग के बारे में, ये अब इसके बारे में के थीटा, अब थीटा क्या है,
अब इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। अभी मैंने इसको रब नहीं किया डायग्राम को, साथ साथ में आप देखते रहो। थीटा इज द एंगल थ्रू विच वायर रोटेट्स, जितना घूम रही है ना। के क्या हमारे पास आ गया, के इज टॉर्शनल कांस्टेंट, पूरी बात करें कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा हमारे पास, मान लो इसको स्प्रिंग है मेरे पास, तो खींच के लंबा कर दूं ऐसे लेंथ वाइज, जहां से मैं दबा दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अगर मैं ऐसे कर दूं, घुमा दूं, जिस घुमावदार को टॉर्शनल हम कहते हैं ना, जिसे में वाट डालने शुरू करते हैं, ऐसे वाट डाल दिए फिर छोड़ दोगे तो वाट खुलने शुरू हो गए, तो इसे हम कहते हैं टॉर्शनल मूवमेंट हम दे रहे हैं उसको। तो ये स्प्रिंग में ये कस रहा स्प्रिंग, तो देखो आप इसका टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, थीटा पर। जैसे जैसे कॉइल घूमेगी वैसे वैसे ये टॉर्क बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स वो तो आपने लगा दी, जितनी लगानी थी। मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाई करना कर दिया, जितना एरिया लेना था ले लिया। अब जितना करंट पास करोगे उस हिसाब से ये टॉर्क लगेगा। ये घुमा रहा है, इसने घुमाना शुरू कर दिया, ये घुमा रहा है तो क्या हो रहा है, इस तरफ थीटा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, स्प्रिंग का जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो कितना बढ़ रहा है, वो भी बढ़ना शुरू हो गया हमारे पास। स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगी जब ये कहेगा कि हाँ इसकी वैल्यू बढ़ के इसके बराबर हो जाएगी। स्टेज विल कम व्हेन दिस बो टॉर्क्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या देखा, थोड़ा सा रब कर दूं यहां से, as theta increases a stage come when restoring torque due to spring will balance the torque due to मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमारे पास आ गई। तो हमने क्या देखा, एट इक्विलिब्रियम, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। वो यह बात होगी, उससे आगे कॉइल मूव नहीं करेगी, यहाँ पर आगे रुक जाएगी थोड़ा सा एंगल बना के अपना। तो हम कहेंगे क्या होगा, टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। इसका मीनिंग क्या आ गया, दिस एन बी आई ए किसके बराबर आ गया जी, के थीटा। बड़ा आसान काम हमारा, कुछ नहीं मैथमेटिकली हमने करना, ये के थीटा हमने लिख दिया इसको। अब हमने आई फाइंड करना, हम तो भाई करंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो करंट कैसे आएगा, के है थीटा है, इस तरफ क्या ले गए हम, एन बी ए। तो क्या देखा हमने, करंट को रख लिया यहाँ पर, एन बी और ए नीचे चले गए। डन हो गया इस बात को। अब आ जाए नेक्स्ट, हम और बात करते हैं। अब इसमें देखो के एन बी और ए, इनके बारे में देखो। अब के क्या है, स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट जो हमारे पास है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए चारों के चारों क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये ऐसे भी करेंगे इसको डिवाइड, तो भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। ये वेरिएबल है, थीटा विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड अकॉर्डिंग टू द करंट जो भी इसमें है हमारे पास। तो इसे हम कहते हैं, ये चारों को इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो अब इट मीन्स करंट हमारे पास क्या आ गया, एक तो आप इसे रिलेशन को रख लो याद,
इसके आगे क्या हमारे पास I इजिकल टू जी थीटा। अब जी कॉन्स्टेंट है, इट शोज, इसे हमारे से क्या पता चलता है यहाँ से I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो द एंगल covered by pointer will give the amount of current in the circuit। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम देख रहे हैं ऊपर से मीटर से यार एंगल बढ़ रहा है, तो हम गैस करेंगे हाँ एंगल क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज बोथ आर प्रोपोर्शनल, सो जिस करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो यस, इस नॉलेज से कि अगर ऐसे कॉइल को रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड लग जाए तो दिस पॉइंटर विल मूव, वो मूव करेगा, उसे कौन रोकना चाहता है, स्प्रिंग रोकना चाहता है। तो वहाँ से इस नॉलेज को हमने यूज़ करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसका नाम क्या, गैल्वेनोमीटर। वो हमें बताएगा कि करंट है या नहीं है, इस तरफ है उस तरफ, डायरेक्शन इसकी कौन सी है, और हल्का सा अमाउंट के बारे में बताएगा। अगर वोल्टेज है तो उसके बारे में बता देगा। तो ये हमारा एक तरह का करंट को भी डिटेक्ट करता है और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिटेक्ट करता है। बट इसकी अब नोट का, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये बेचारा बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव की बात कैसी है, बहुत फ्रेजाइल है हमारे पास, बड़ा बेचारा बोला बाला है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक हल्की सी बहुत थिन स्टिप ऐसी, किसकी है, मान लो ग्लास की बनी है, तो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ भी ये कितना स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा दबाऊंगा तो क्या होगा, इसे चेक करने से पहले वो टूट जाएगी। तो देयर इज लिमिट, तो हल्का सा दबाकर मैं इससे ज़्यादा उसको दबा नहीं सकता, इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता दबाव। तो सेम हियर, ज़्यादा करंट पास करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज होगी तो इसकी कॉइल डैमेज हो जाएगी, बर्न भी हो सकती है ना, और चाहे तो क्या वो स्प्रिंग को ब्रेक भी कर सकती, ज़्यादा घूम जाएगी, है ना। सो ये बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ज़्यादा बड़े करंट्स को और बड़ी वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता, स्मॉल करंट्स और स्मॉल वोल्टेज को ये मेजर कर सकता है। अब हमने कहा भाई इसकी लिमिट है, ये आर्टिकल ख़त्म हो गया, आर्टिकल इज़ ओवर। मैं यस बता रहा हूँ, अगर मैं आई जी इज़ द मैक्सिमम करंट में बता रहा हूँ, वैसे जनरल नॉलेज के लिए आई जी इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। एक लिमिट हमने मान ली, IG से आगे करंट बढ़ेगा तो दिस विल गेट डैमेज्ड। अब करंट आ गया ज़्यादा, अब क्या करेंगे फिर, जाने दे, इसमें पास होने दे। इतनी मुश्किल से हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, तो हम क्या इसे ऐसे छोड़ देंगे कि ख़राब हो जाए, नहीं, हमने एक सेफ्टी वाल्व रखा। क्या रखा है, सेफ्टी वाल्व, जिसे हम कहते हैं शंट। क्या कहते हैं, शंट रखा है। तो शंट का क्या काम है, तो शंट विल वो ऐसा काम करेगी, हम एक पैरेलल सर्किट दे देगी। अब डायग्राम देख लिया आपने, समझ आ गई आपको सारी, क्या क्या लगा। ये कॉइल है जो घूमती है करंट पास करने से, ये स्प्रिंग है जो टॉर्शनल हमें रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है, जो पॉइंटर घूम रहा है। ऊपर से आपने देखा ऐसे स्केल पर वो घूम रहा, पॉइंटर लगा लगा, जैसे कॉइल घूमेगी ये भी घूमेगा, और यहाँ से हम गैस करेंगे कितना हमारे पास करंट है, वो हम कैलिब्रेशन करके उसको फाइंड कैलिब्रेट करके, कैलिब्रेशन समझते क्या, कैलिब्रेट करने का मीनिंग जो नॉन वैल्यूज ऑफ करंट है उस पर रख के देखा, अगर मैं इसको 0.5 दूँ तो कहाँ पर होगा पॉइंटर, यहाँ पर होगा। अगर 1.0 दूंगा तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो वो हमने कैलिब्रेशन कर दी भी, ये यहाँ पर है, ये 1 के लिए, ये 1.5 के लिए, ये 2 के लिए, ऐसे हम कर सकते हैं ना, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। चलो इसे भी रब कर देते हैं हमने। अब बात कर रहे हैं, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। ज़्यादा बड़ा करंट और ज़्यादा बड़ी वोल्टेज को वो ये मेजर नहीं कर सकता, ये डैमेज हो जाएगा।
इसको बचाने के लिए अब कैसे बचाते हैं आप देख लो, साइड पे ये गैल्वेनोमीटर है, ये बात ऐसे आ गई। बच्चा चला गया लंगर खाने मंदिर में और क्या किया उसने, लालच करके ज़्यादा ले लिया, अब उसे खाया नहीं जा रहा। ओ रूल वहाँ पर यही भी, इसको ख़राब नहीं करना, इसे डैमेज नहीं हमने करना। कहते गुरुद्वारे में लंगर लगा था तो उतना लो जितना आप खा सकते हो, ज़्यादा लोगे तो गुस्सा करते हैं। अब बच्चा डर गया, उसने क्या किया, अपनी मम्मी को बात कर दी, मम्मी ये बाकी बचा है ना, आधा मैंने खा लिया और 3 फुलके तू खा ले। एक चपाती इससे खाई नहीं गई, इसने रख ली थी 4, इसने आधी ले लिया अपनी और बाकी के साथ चल गई हमारे पास 3.5, वो इसको अपनी मम्मी को दे दिया, उसको सेव कर दिया ना, पाई पास कर दिया अपने से, उसने खुद नहीं खाया। सेम यहाँ पर आ गया, करंट 4 एम्पियर आ गया, कहता मैं नहीं बेयर कर सकता, कहता मैं इसमें से इतना रखूंगा आई जी, वो कितना जी, वो 1/2 एम्पियर है, तो बाकी एम्पियर कहाँ जाएगा, इसको पास कर दो। तो शंट क्या है हमारे पास, एक शॉर्ट सर्किट है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, पढ़ा ना हमने, 2 पैरेलल सर्किट है हमारे पास, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगी हैं, ऐसे लगी हुई हैं, ये R1 है, ये R2 है, इसमें करंट पास कर रहा I1, इसमें करंट पास कर रहा I2। तो क्या देखोगे आप, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 देन I1 इज लेस देन I2। ये बात समझते हैं आप, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम पास करेगा। तो आप कहते हो अगर नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूँ, R1 इज वेरी वेरी लार्ज देन R2, तो फिर हम कहेंगे I1 इज वेरी वेरी लेस देन I2, तो I1 उससे बहुत कम होगा। ठीक है जी, तो यहीं पर वही बात हो रही है, हम इस S को बहुत छोटी वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, तो क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी तो करंट इसमें से ज़्यादा पास हो जाएगा। तो शंट क्या है, इट इज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस which is attached parallel to galvanometer excessive current passes through shunt and galvanometer is saved। ऐसे लगा देते हैं पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के जो ज़्यादा करंट है वो इसमें से पास हो जाता है, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो सेफ रहता है, उसे बचा लेता है ना। तो ये बात हमने वैसे कर दी शंट के बारे में। अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आता है, वो कौन सा आता है, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, वो हम बातें करने जा रहे हैं अभी। हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। How can we convert a galvanometer into, इसमें कर दें, एमीटर में कर देते हैं। कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये बात हम करने जा रहे हैं अभी। करें डिस्कस इसके बारे में। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पहले हम पूछेंगे भी एमीटर क्या होता है, बता दो हमें, फिर ही कन्वर्ट करेंगे हम। तो एमीटर क्या है अभी, इट इज ए डिवाइस which is used to measure current in a circuit।
इट इज ऑलवेज, थोड़ी और बात कर दें, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में लगा है, जो करंट आ रहा है उसी के रास्ते में लगा होता है। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, वेयर एज, ये भी बात लिख दी, आप लड़ोगे मुझसे तो जीरो कह दिया, आप क्यों कह रहे हो स्मॉल, वेयर एज ए प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकली यूज्ड या कॉमनली यूज कर दो वर्ड, वेयर द कॉमनली यूज्ड एमीटर हैज very very small resistance। ये कुछ बात हमने कर दी एमीटर के बारे में। कहता है एमीटर के ऐसा डिवाइस है जो हमें करंट मेजर करना बताएगा। अब लगेगा सीरीज में, तो पहले आप डायग्राम नहीं बनानी हमने ये वाली, मान लो करंट हमारे पास आ रहा है, कोई सर्किट है, उसमें हमने ये एमीटर लगा दिया। अब एमीटर जा रहा, तो एमीटर ऐसा ना चाहिए वो जो फ्लो है चार्जेस का उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो कैसा होगा, अगर इस इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, अगर तो रेजिस्टेंस है इसकी, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण ये क्या करे, करंट को ब्लॉकेज करने की कोशिश करेगा। तो करने तो मैयर गया था, पर क्या करा, अगर मान लो सड़क पर बड़े तेज से कार जा रही है ना, सभी भाग रही हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, आप देखना कितनी फास्ट लोग आ रहे हैं, तो आप सड़क में जाओ और बीच में खड़े हो जाओ, हाँ कैसे देखूँ मैं कितनी फास्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब खड़े हो गए आप सड़क में तो उनका रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो गया, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसने फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा चाहते हैं आप, हम चाहते हैं ऐसा नहीं भाई, मैयर कार डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना क्रिएट कर। तो वहाँ पर आप ऐसा हमने लगा दिया इंस्ट्रूमेंट, ऐसा चाहिए हमें कि फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। तो वो कभी होगा जब इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो। आइडियल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो, पर जो रास्ते में लगेगा थोड़ा बहुत तंग तो करेगा। तो हम कहते तंग करना है कोई बात नहीं, दैन दैट डिस्टर्बेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं मीटर, उनके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल हम कह देते हैं। इतने के लॉस की हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग मैंने बताया था, जो भी चीज़ टेस्ट कर रही है वो डिस्टर्ब जरूर करेगी। आप हलवाई के पास डब्बा लेके चेक करने गए, मिठाई पड़ी है, बड़े अच्छे लड्डू हैं, आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो हल्का थोड़ा सा टेस्ट कर रही है, हल्का सा पीस लिया तो आपने टेस्ट कर लिया, तो आपने खराब तो किया ना, इसे कुछ ना कुछ यूज़ इसमें किया, डिस्टर्ब इसको किया, वो चलेगा। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, इसे 9 लड्डू हैं, आपने 6 खा लिए, हाँ बहुत टेस्टी हैं, मैं कल आकर लूँगा, तो फिर गुस्सा करेगा, अभी अब जाओ मत भैया, इसके पैसे दे के जाओ। तो वही बात यहाँ पर है, एमीटर है, डिस्टर्बेंस बहुत कम चाहिए हमें, बहुत थोड़ा सा करंट को डिस्टर्ब करे, ज़्यादा करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं क्या है, एमीटर है। अब हमने बनाना कहाँ से है, यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब हम कहते हैं इसकी है ना, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into an ammeter। कैसे, by connecting a small, कितनी के स्मॉल वो देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, सूटेबल रेजिस्टेंस, जैसे में सूट करती है रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू, रेजिस्टेंस की बजाय कह दो स्मॉल शंट कह दो ना, ज़्यादा बातें करने से अच्छा, ये आपका भी पढ़ा आपने वर्ड, तो ये बार बार यूज़ करोगे। बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल शंट, ठीक है, स्मॉल आ गया तो आप कह दो ऐसे स्मॉल, मैं थोड़ा
बार बार लिख रहा हूँ पे आपके लिए क्लैरिटी, स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे आप अकेला शंट भी कहते हो ना, शंट इन पैरेलल टू ए गैल्वेनोमीटर, इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास। ये हमारा आइडिया हमारे पास आ गया कि हाँ गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में। कैसे? बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे हम शंट भी कहते हैं इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि शंट क्या है, बड़ी स्मॉल रेजिस्टेंस है, वो अगर पैरेलल लगा दें हम किसी गैल्वेनोमीटर के तो क्या होगा, ज़्यादा करंट किस में से पास होगा, जिसके रेजिस्टेंस कम है। तो शंट हमने ऐसे ले ली जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ज़्यादा करंट किस में से पास हो रहा है, शंट में से। चलो अभी आपको समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो लेट देयर बी गैल्वेनोमीटर, तो मैं लिख दूँ थोड़ा सा, लेट देयर बी ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G. IG is the maximum current that can be passed through galvanometer without causing any damage. यही करंट है, इससे ज़्यादा करोगे तो दैट कैन डैमेज द गैल्वेनोमीटर। तो ये ज़्यादा करंट इतना ही हमारे पास जो पास कर सकता है। लेट 0 to I, ऐसे लिखो, बी रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड एमीटर। कहता हमने ऐसा एमीटर हमें चाहिए जो 0 से लेके I तक करंट को मेजर कर सकता हो। अब I क्या है, I इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू IG, बड़ा लार्ज करंट है, ऐसी हमें रेंज चाहिए। इतना बड़ा करंट कोई मेरे हमें करना बता दे, इतनी 0 से लेकर, ये क्या है, ये वो नहीं है, ऐसे क्या पढ़ना आपने, ये 0 है, क्या रखना मन में, 0 से I बी द रेंज ऑफ किसकी, द रिक्वायर्ड एमीटर जैसा हमने चाहिए। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं, अब ये लिख लिया आपने। चलो मैं साथ में एक डायग्राम ड्रा कर देता हूँ जो आपको क्लियर करेगी इस बारे में। ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, तो जी इसकी रेजिस्टेंस है, इसमें से हमने करंट पास किया। कहता बढ़ा दो करंट को, कहता कितना बढ़ा सकते हो, कहता मैं ऐसे बढ़ाकर IG पे ले सकता हूँ। कहता बस मेरी बस, इसके आगे करंट मुझे मत देना, नहीं तो मैं फट जाऊँगा ना। डन। पर आपके मन में क्या आ गई, शरारत आ गई। आपको क्या चाहिए था, आपके मन में लालच है, मैं तो I करंट ही मेजर करूँगा। तो आपने I करंट यहाँ से मेजर शुरू कर दिया। कितना करंट आ गया, I, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू IG। अगर ऐसा करंट पास करोगे तो क्या होगा, दिस विल गेट डैमेज, ये डैमेज जो ख़राब हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पर भाई ऐसे करते हैं, यहाँ से कनेक्शन दे के एक ऐसे शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब क्या कहा, ये IG करंट इसमें पास होगा, ये कहा कितना करंट रहेगा इसमें, आप देखो I माइनस IG करंट इसमें आएगा। फिर ये सब जाएंगे इस तरफ से, फिर मिलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये I करंट ही बचेगा। तो यहाँ पर I करंट फिर पास हो जाएगा इस तरफ से। ये पूरा मैंने बात बता दी आपको। अब ये हमारे पास है, वो कहता IG करंट आए, जितना ज़्यादा करंट है वो इस तरफ से पास हो जाए। ये हमने एक शंट रेजिस्टेंस की S लगा दी, तो लिख दो S
be the resistance of shunt attached या connected parallel to galvanometer। हमने क्या देखा, अब दो पॉइंट हमारे पास, इनको नाम रखते हैं। मान लो इसका नाम रख दूं मैं ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। let V be potential difference between A and B। दोनों में कितना डिफरेंस है, A and B में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V क्या हमारे पास आ जाएगा, IG। आल्सो V क्या हमारे पास, तो क्या देखा हमने, अगर मान लो जहाँ दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बिकॉज दीज आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है, बिकॉज G and S आर इन पैरेलल। तो देयरफॉर हमने क्या देखा, दोनों पैरेलल है, इसलिए ये भी V पोटेंशियल है, ये भी V पोटेंशियल शो कर रहा है। हमें क्या मिल गया यहाँ से क्लू, हमें क्या मिल गया, दिस I माइनस IG/S, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपने ऐसा लिखना है तो भी ठीक है, सीधा लिख दो, बिकॉज G and S आर इन पैरेलल, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, S। क्या दिखा हमने, आप इसे ऐसे लिख दो तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, IG और नीचे I माइनस IG, सभी को S से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी G से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हमने S फाइंड आउट कर लिया। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पता चल गया S की वैल्यू, अगर I करंट है मेजर करना हमने, तो हमें S कितना चाहिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम, इतनी शंट हमें मिल जाए तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे, तब हमारा वो रिक्वायर्ड जो गैल्वेनोमीटर है दैट वुड वर्क एज, किसके कितना काम करेगा, दैट वुड वर्क एज गैल्वेनोमीटर। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आप नोट कर लो। मान लो ये मेरे पास दिस इज एमीटर, ये एमीटर हमारे पास आ चुका है ना, ये हमने देखा अभी। कहाँ से आया, बाय अटैचिंग दिस शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। सो this gives the amount of shunt resistance that is required to make the क्या एमीटर ऑफ रेंज। ये बात मैंने फिर ज़्यादा दबा के लिख दी, बिकॉज मुझे पता है न्यूमेरिकल जब बच्चे करते हैं तो वो एस की पता होता है, एस है, पर एस क्यों है
क्योंकि हमने रिक्वायर्ड एमीटर चेंज बनाना है, तो उसके कारण क्या होगा, जैसे जैसे एस की वैल्यू चेंज होगी, अगर रिक्वायर्ड आई चेंज हो गया, कोई बच्चा कहता मैं तो 0 से 10 एम्पियर बनाना चाहता हूँ, तो उसका शंट कुछ और आएगा, जबकि एक बच्चा कहता है 0 से 20 एम्पियर, दोनों का शंट सेम नहीं है। कोई कहता मैं 0 से 15 वाला बनाऊंगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से आपका शंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। सो हमें पता चल जाए रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है, उस हिसाब से हम अपना एमीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमें बता देता है हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सिंपल फार्मूला क्या है, बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत छोटी रेजिस्टेंस हमने, जिसे हम शंट कहते हैं, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, उसे हम लगा दे तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, दैट विल एक्ट एज ए एमीटर। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है जी, अब हमें ये भी करके बताओ कैसे हम इसे एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसे, गैल्वेनोमीटर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर इसका आर्टिकल ना आए तो न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल ना आए तो आर्टिकल आ जाता है। पहले बताइए वोल्ट मीटर क्या होता है। इट इज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। कहीं पर भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। लगाते कहते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसे सीरीज में लगाया था, इसे किसमें, पैरेलल में। इट हैज वेरी वेरी, जैसे आप प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वोल्ट मीटर, दे आर वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है जी। आइडियल कैसा होगा, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब बात ऐसे आ गई, इनफाइनाइट का मीन बहुत ज़्यादा बड़ी। मैं कह दूँ ठीक है बच्चों, आपको कितने साल में डिप्लोमा करोगे, आपका बच्चा 3 साल में 4 साल का कर लूँगा। किसी को कह दो मेरा डिप्लोमा है 6,25,365 साल के लिए करोगे, तो वो बात इनफाइनाइट, भाई आप तो कराना नहीं चाहते, हमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल ऐसा भी हो कहता, वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के बाद बताएगी। लगती है किसमें है, पैरेलल में लगती है, और रेजिस्टेंस का वेरी वेरी हाई। इसका क्या फ़ायदा हमारे पास, अभी देखते हैं हम। मान लो यहाँ पे किसी जिसको सर्किट है ना, मान लो यहाँ पे मैंने लैंप लगा दी, मैंने कहा भी इसके दोनों में बताओ मुझे, दोनों पॉइंट्स में ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम कोई डिवाइस लेकर आए जिसका नाम क्या, वोल्ट मीटर, हमने वहाँ पर पैरेलल में लगा दिया। अब ये रास्ता बन गया करंट के लिए, 2 रास्ते आ गए। अगर इसमें रेजिस्टेंस है थोड़ी या ज़्यादा, तो कुछ करंट इस तरफ से पास होगा, कुछ इस तरफ जाएगा। करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, वो क्यों नहीं जाएगा, करंट जाएगा। जब भी जितने रास्ते होंगे सब में करंट पास करने की कोशिश करेगा। अब आप चाहते हो भी यार जिसने तो हमारा करंट डिस्टर्ब कर दिया, इसमें करंट चला गया, इसको कम मिलेगा, तो इसकी ग्लो कम हो जाएगी। इट मीन्स इसने आकर इसे डिस्टर्ब कर दिया। ये मेजर करने आया, पर डिस्टर्ब, हम चाहते हैं डिस्टर्बेंस ना हो, तो क्या चाहिए, इस तरफ करंट नहीं जाना चाहिए। कौन रोकेगा करंट को, रेजिस्टेंस रोक सकती है। रेजिस्टेंस और बढ़ाओ, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतना करंट इस तरफ जाएगा कम, ज़्यादा करंट इस तरफ से पास होगा। हमें चाहिए आइडियल, कहता है इतनी बढ़ा दो कि करंट का अमाउंट ही 0 हो जाए। सो प्रैक्टिकली क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, तो दैट इज़ द करंट इस साइड से नहीं जाता। जब बहुत ज़्यादा कम जाता है, जो हमें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। सो वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हमें समझ आ गई
कि अब हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब कैसे कहते हैं, नेक्स्ट लिखिए हम, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into voltmeter if a very ज़्यादा जा रहे हैं आपको, हाई रेजिस्टेंस is attached parallel to it, attached in series to galvanometer। अगर गैल्वेनोमीटर की सीरीज में ऐसी रेजिस्टेंस लगा दें हाई, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बात हम अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। चलिए पहले गैल्वेनोमीटर ले लें आप। So let there be a galvanometer पेन चेंज कर लूँ, ऑफ रेजिस्टेंस कितनी ले रेजिस्टेंस की, जी। आई जी क्या है, आई जी इज द मैक्सिमम करंट। वही बात हम लिखेंगे, पहले उसकी प्रॉपर्टी लिख लें कैसा गैल्वेनोमीटर है। मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू इट विदाउट काजिंग डैमेज। अब कई बच्चे इट से भूल जाते हैं, तो भाई पूरा लिख लो आप। तो गैल्वेनोमीटर किसकी बात है, गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। उसमें से आई जी मैक्सिमम करंट है जो पास हो सकता है विदाउट काजिंग डैमेज टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए। कितना बनाना चाहते हैं आप, लेट 0 to V बी द रेंज ऑफ रिक्वायर्ड वोल्टमीटर। डन। हमें ऐसा चाहिए वोल्टमीटर जो 0 से लेकर V वोल्टेज तक मेजर कर सकता हो। चलो ठीक है जी, इस बात की हम बात करते हैं। क्या आइडिया था, हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। चलिए बना के देखिए। सो लेट अस कनेक्ट a very high resistance R in series to galvanometer as shown in figure। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ले लिया यहाँ पर जी। हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है, कितना करंट पास कर साथ में आई जी। अब यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, एक रेजिस्टेंस, बड़ी हाई रेजिस्टेंस अटैच कर दी।
ये हमने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल कितना अप्लाई कर दिया, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। ठीक है बात, ये हमने लगा दी यहाँ पर रेजिस्टेंस R। तो क्या देखेंगे हम, 9 क्या देखा हमने, नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की और R किसकी है, दिस जो हाई रेजिस्टेंस की है, दोनों को सीरीज में लगी तो रेजिस्टेंस हाई इतनी होगी पर G प्लस R। देयरफॉर V कितना आ गया, I G इंटू रेजिस्टेंस G प्लस R। तो क्या देखा हमने, I G प्लस R V होता है, G प्लस R क्या आ गया, V अपॉन I G। हमें क्या चाहिए था, वी आर ट्राइंग टू फाइंड R। बड़ा आसान काम, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, यही बात हमने लिखनी है बस। हमें चाहिए था ऐसा वोल्टमीटर जो V वोल्टेज को मेजर कर सकता हो। कैसा चाहिए वोल्टमीटर, जो V वोल्टेज को मेजर कर सकता हो। हमने देखा हाँ, अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, G भी कॉन्स्टेंट है, I G भी कॉन्स्टेंट है। जैसे जैसे V हमारी डिमांड चेंज होगी वैसे वैसे जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसा भी हमें वोल्टमीटर चाहिए उस हिसाब से हमें R यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हमने देखा, वी हैव कन्वर्टेड दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया, ये वोल्टमीटर हमने बना दिया इसको ऐसे। ये कॉम्बिनेशन क्या है, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या देता हमें, ये हमें दे रहा क्या, वोल्टमीटर। तो क्या हमने देखा, लिख लिया इसके बारे में। हम एक बात लिखानी पड़ेगी क्योंकि आप रिजल्ट लिख लेते हो, रिजल्ट का मीनिंग क्या है वो आप भूल जाते हो, यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए हमें। सो R इज रिक्वायर्ड resistance to make voltmeter of range 0 to V। ये हमें मिल गई इतनी R। तो जैसे जैसे V चेंज होगा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे तो 20 वोल्ट वाला चाहिए, तो उसका R कुछ और आएगा। कोई 40 आना चाहता है उसका R कुछ और आएगा, 50 आना चाहता है उसका R कुछ और आएगा। तो जैसा जैसा आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो जिस रेंज का, उस हिसाब से आपकी जो रेजिस्टेंस R है जब हमने सीरीज में लगानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये इस आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 हमने काम किया। हमने क्या बताया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है, कैसे टॉर्क लगता है, वहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है जो हमें बताता है कि करंट अब हमें थीटा डिफ्लेक्शन जो हो रही है वो बिल्कुल उसके किसके पैरेलल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और वहाँ से हम गैस करेंगे भी हाँ हम करंट को मेजर कर सकते हैं। फिर वो गैल्वेनोमीटर आ गया, बड़ा सेंसिटिव है, ज़्यादा बड़े करंट और ज़्यादा वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें हम, हमें कन्वर्ट करना, 2 रास्ते हमारे पास। अगर तो हमने करंट मेजर करना तो उसे हम कहेंगे हमें एमीटर चाहिए। तो एमीटर की हमने वैल्यू लगाने के लिए क्या करना चाहिए था, एक शंट क्या है, बड़ी स्मॉल रेजिस्टेंस है जो लगानी पड़ती है पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। लगा दिया हमने, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शंट की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द रेंज, कैसा हमें एमीटर चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट देयर वुड बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शंट। अब गैल्वेनोमीटर कुछ लोग चाहते हैं वोल्टमीटर का काम करे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। लगाएंगे तो क्या होगा, देन इट विल एक्ट एज ए वोल्टमीटर, वहाँ काम करेगा वोल्टमीटर का। अब अगेन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी ही वैल्यू R की आएगी। तो जैसा जैसे वोल्टेज आपको डिफरेंट चाहिए वैसे वैसे R की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। तो तीनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपने एक बार अच्छी से देखना। इन पर बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जब वो लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल सारा। तो आज के लेक्चर में इतना बड़ा। थैंक यू क्लास।